हरे कृष्णा। चलिए बात करते हैं साल 2025 में योगिनी एकादशी कब पड़ने जा रही है। एकादशी तिथि कब प्रारंभ, कब समाप्त, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त, कुछ संपूर्ण नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, यह मान्यता है इसे करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। माना जाता है योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जैसा कि साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 21 जून के दिन एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। 21 जून सुबह के समय में 7:18 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून को सुबह के समय में 4:27 पर। इसी के साथ ही साथ जैसा कि एकादशी तिथि के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लें और साथ ही अगले दिन सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करें और भगवान श्री हरि विष्णु के निवृत्त एक छोटी सी चौकी लगा लें। उसमें शुद्ध गंगा जल छिड़क के लाल पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी फोटो प्रतिमा हो, आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो उसे भी आप सभी को उसमें विराजमान कर लेना है। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, मौसमी फल इत्यादि आप भोग स्वरूप लगाएं। इसके साथ आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। भगवान श्री हरि विष्णु के सरल से मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इस तरह से मंत्रों का जाप करते हुए आप उनका विधि विधान से पूजन करें। पीले चंदन से उन्हें तिलक लगाएं, साथ ही शंख में दूध भर के उन्हें स्नान आदि कराएं। इस प्रकार से आप पूर्ण पूजन इत्यादि करें। धूप दीप नैवेद्य जला करके माता लक्ष्मी का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को अवश्य से ही इस दिन अपने व्रत का संकल्प ले लेना है। हाथ में फूल अक्षर जल लेकर के, हे श्री हरि विष्णु जी, मैंने अपना व्रत अपनी इस कामना के अनुसार रखा है, या जो भी आपकी कामना हो उसके लिए कहते हुए आप सभी को अपने व्रत की कथा सुन लेनी है। हाथ में जल पुष्प जो भी चावल इत्यादि आपने रखे हैं संकल्प स्वरूप, उसे आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए किसी की निंदा इत्यादि ना करें, चुगली इत्यादि ना करें। पूरा दिन जलाहार और फलाहार के माध्यम से आप यह व्रत कर सकते हैं। शाम के समय में इसी प्रकार से आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि रात्रि जागरण का भी विशेष विधान माना गया है एकादशी तिथि में। तो आपको, जैसा कि आप रात्रि जागरण नहीं भी कर सकते, तो भजन कीर्तन इत्यादि अवश्य से करिए। साथ ही साथ माता तुलसी का पूजन करें और इसके बाद दूसरे दिन जैसा कि विधिवत रूप से जिस प्रकार एकादशी में आपने व्रत किया, पूजन किया, उसी प्रकार से विधिवत रूप से पूजन आपको द्वादशी तिथि में भी करना है। माता तुलसी की कथा सुने, तुलसी माता की पूजन करें और शुद्ध सात्विक भोजन अपने घर पर तैयार करें। इसमें आप खीर इत्यादि बना सकते हैं, चावलों की खीर बना सकते हैं और साथ ही आप खिचड़ी इत्यादि बना सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। और आप सबसे पहले एक समय का भोजन पंडित जी को हो सके तो घर पर बुलाइए, उन्हें भोजन करवाइए। इसके बाद न करा पाने की स्थिति में आप उन्हें सूखा कच्चा अनाज, फल, दक्षिणा, चावलों का दान अवश्य से कर दीजिए। इसके बाद ही आपको अपना व्रत, जैसा कि जो भी भोग स्वरूप आपने बनाया है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु को आपको लगाना है। इसके बाद अपनी जो भी व्रत के लिए क्षमा प्रार्थी होकर के आपको अपना व्रत उसी प्रसाद से खोल लेना है। इसके बाद जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें तभी ही प्राप्त होता है जब हम द्वादशी तिथि पे सही समय पर अपने व्रत को खोलते हैं, यानी कि व्रत का पारण करते हैं। तो आप सभी भी व्रत के पारण का शुभ समय नोट करते हुए चलिए, उसी समय आपको अपना व्रत खोलना है। तो जैसा कि स्क्रीन पे भी मैं लगा ले रही हूँ, आप नोट करते हुए चलिए कि पारण का शुभ समय 22 जून दोपहरी
1:47 से लेकर के सायंकाल 4:35 पर इस बीच में ही आप सभी को अपने व्रत का पारण करना है, यानी कि व्रत खोलना है। इस प्रकार से योगिनी एकादशी के व्रत के नियम हैं। जैसा कि द्वादशी तिथि पर भी कई भक्तजनों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम 2 समय भोजन कर सकते हैं? तो जी हाँ, अवश्य से ही आप एक सुबह के समय में जब आप पारण करते हैं, उस समय आप सभी एक बार भोजन करें, दूसरी बार आप सायंकाल को भोजन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि शुद्ध सात्विक भोजन ही अपने घर पे बना हुआ आपको करना है। उस दिन भी लहसुन, प्याज या तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि एकादशी के नियम 3 दिनों के होते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से अपने व्रत का पारण करें या पूर्ण व्रत करें, तभी ही आपको फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।